गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फाइनल अकाउंट 11th के लिए चल रहा है अपना चैप्टर। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें शायद आपका बहुत सारा दिमाग भी लगे। बहुत कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट है ये, तो प्लीज़ ध्यान से आप देखेंगे और हो सके तो आपको ज़रूरत पड़ सकता है इस वीडियो को दोबारा देखने का। राइट, तो शुरू करते हैं वो आज का हॉट टॉपिक, जिसका नाम है बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, जो कि हम डेटर्स के ऊपर लगाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर को हम श्री गणेश करने जा रहे हैं। इसके लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी हमारे को ध्यान में रखना जरूरी है। वो ये है कि सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि बैड डेट्स होता क्या है। राइट, अगर जब तक इस हॉट टॉपिक को आप समझोगे नहीं, तब तक आगे बात आपको बनेगी। राइट, तो सबसे पहले मेरा सवाल, जब हम लोगों ने जर्नल एंट्री पढ़ा भी था, उस टाइम भी हम लोगों ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट को देखा था। हम लोगों ने इस हॉट टॉपिक के बारे में बहुत सारी बातें डिस्कस की थी। थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा। क्या याद है हम लोगों को, जब हमने जर्नल एंट्री किया था उस टाइम ये टॉपिक आया भी था, ऑल्दो बैड डेट्स। सबसे पहले आपसे हम जानना चाहते हैं, क्या आप बैड डेट्स के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं? कभी नाम सुना है, ध्यान में है या उतर गया? हाँ जी, प्लीज प्लीज आप बताएंगे। राइट, अगर दिमाग में आ रहा हो तो हम शुरू करते हैं। राइट, हाँ जी, बैड डेट सुना होगा ना? चलिए, अगर दिमाग में नहीं आ रहा है, सुने हैं नाम सुने हैं। राइट, चलिए, अगर बैड डेट्स की बात करें तो बैड डेट्स कुछ और नहीं है, डेट्स जो खराब हो गया है ना। कैसा, कौन सा चीज? डेट्स। डेट्स किसको बोलते हैं? तो डेटर्स है हमारा। डेटर्स को शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं डेट्स। बैड का मतलब ऐसा डेट्स जो मेरा खराब हो गया। डेट्स कौन से होते हैं? डेटर्स कौन से होते हैं? जिसको हमने, हमारे पास डेटर्स कौन से होंगे? जिसको हमने सेल किया है, सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। राइट, उधार जिसको सामान बेचा है वही तो मेरा डेटर्स है। जब हमने सामान बेचा, जर्नल एंट्री किया होगा, तो भैया मिस्टर एक्स को अगर हमने सामान बेचा तो मिस्टर एक्स अकाउंट को डेबिट किया होगा हमने, और तो लिखा होगा सेल्स। राइट, जो भी आपने उसको सामान बेचा उधार में, अब वो लगता है कि आपको नहीं मिलने वाला है। राइट, इसलिए बैड डेट्स को हम क्रिएट करते हैं। इसके पीछे कारण भी है कि अगर सेल्स की बात करें तो सेल्स आपका नॉमिनल अकाउंट है, और ये ट्रेडिंग अकाउंट्स में आपको दिखाई देता है इनकम साइड, क्रेडिट साइड। राइट, तो लेट्स सपोज दैट आपने इसको 10,000 का सामान बेचा था, राइट, उधार में। अब आपको क्या हो रहा है? आपको लग रहा है कि आपने देखा भी होगा, दया कुछ तो गड़बड़ है ना। दया, एसीपी प्रद्युमन दया को बोलते हैं, सीआईडी बहुत फेमस शो हुआ करता था, उसका मैंने एक कटिंग लिया है यहाँ पे। क्या है? दया कुछ तो गड़बड़ है ना। मतलब हमारे जो सेल है, जो हमने उधारी बेचा हुआ है, उसके रिकवरी के चांसेस लग रहा है कि नहीं देगा, पैसा डुबाएगा, लगातार पैसा बचाई, है ना। सिंपल अगर भोजपुरी में बात करें, पैसा बचाने की बात। तो ऐसा डेट्स जो कि खराब हो गया है ना, हमने तो सोचा था अच्छा होगा, लेकिन वो खराब हो गया। राइट, तो अब बैड डेट्स जो है क्या है? आपका सीधा सीधा लॉस है। क्यों लॉस है? जब आपने सेल किया था, जब सेल किया था तो आपने माना था इनकम, मन में लड्डू फूटे थे। राइट, इनकम मान के ही आप क्या किए थे? आप ट्रेडिंग अकाउंट जब आपने बनाया, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, तो इधर आपने लिखा था बाई, राइट, जो भी एक्स अमाउंट था, सेल्स के द्वारा ही आपको ग्रॉस प्रॉफिट आया। राइट, ठीक है। अब जाके आपको बाद में लगता है, एकदम कंफर्म हो गया कि भैया जो बहुत सारा सेल्स था, मेरा 1 लाख का सेल्स था, उसमें से 5,000 जो है आयुष ही है। मान लेते हैं आयुष को मैंने उधार बेचा था 5,000, और लगता है कि आयुष अब नहीं देगा।
तो नहीं देगा तो क्या करें, नुकसान हो गया, तो ये लॉस हो गया। इस लॉस को हम राइट ऑफ करेंगे कहाँ पे? सबसे पहले तो डेटर्स से, राइट। जब हमने सेल का एंट्री किया होगा तो हमने किया होगा मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट 1 लाख या 5,000, जो भी मान लो, टू सेल्स अकाउंट 5,000, राइट। अब लॉस हो गया, लॉस को हम क्या करें? बैड डेट्स करेंगे, बैड डेट, राइट। बैड डेट्स जब करेंगे क्या लिखेंगे? बैड डेट्स, लॉस हो गया, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, ये है नॉमिनल अकाउंट 5,000। कहाँ लॉस हुआ? लॉस हुआ मिस्टर एक्स, यहाँ जो बताया था, राइट। ये हमने लॉस कर दिया, मिस्टर एक्स का खाता हमने बंद कर दिया। अब ऑल्दो ये नॉमिनल अकाउंट है, राइट। नॉमिनल अकाउंट को आपको मालूम है कि नॉमिनल अकाउंट को क्लोज करना पड़ता है, तो क्या करेंगे? प्रॉफिट या लॉस अकाउंट को डेबिट करके टू बैड डेट्स, राइट। 5,000। जैसे ही ये एंट्री करेंगे, ये क्लोजिंग एंट्री हो गया। जैसे ही आपने ये क्लोजिंग एंट्री किया, ये पीएल अकाउंट आप जब यहाँ बनाओगे, वहां पे आ जाएगा टू बैड डेट्स, राइट। तो ये तो है आम जिंदगी। तो ये सिचुएशन कब है? क्या ये एडजस्टमेंट है? नहीं। आपका ट्रायल बैलेंस जब बन रहा है, उसी टाइम आपको पता चल गया कि आपका बैड डेट्स हो चुका है, तो ट्रायल बैलेंस के अंदर ही दिखाई देगा बैड डेट्स। तो वो सिचुएशन एडजस्टमेंट का नहीं है। शुरुआत से ही हम बात कर रहे हैं कि जो भी आपका ट्रायल बैलेंस जो प्रिपेयर हो रहे हैं, और प्रिपेयर होने के टाइम पे ही आपको पता चल जाता है कि बैड डेट्स है, तो ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही आपने कर दिया तो एडजस्टमेंट तो नहीं होगा, सिंपल सा बात होगा, राइट। देखिए कैसे दिखेगा आपको, अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर ही ये बैड डेट्स दिखा, क्या आप देख रहे हो ना, ये अंदर ही है, इसका मतलब क्या है? लेट्स सपोज दैट ये ट्रायल बैलेंस के अंदर ही है, तो आपके जो भी डेटर्स होंगे, तो डेटर्स में ये एडजस्ट हो चुका हो, राइट। ये सिंपल सा चीज है। देखिए थोड़ा सा कनेक्टिविटी बनाना पड़ेगा, हम खुद ही मान रहे हैं, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपके लिए टफेस्ट हो सकता है, लेकिन अगर समझोगे इसको तो बहुत रॉकेट साइंस भी नहीं, राइट। देखिए एक मैंने चार्ट भी बनाया हुआ है, बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या होता है? अब देखिए, अगर एनिमेटेड फॉर्म में भी देखेंगे, कंपनी सेलर सप्लायर क्या करेगा? सेल ऑन क्रेडिट, राइट। सेल ऑन क्रेडिट किया कस्टमर को, राइट। ये क्या करेगा? अगर इफ पे द ड्यू इट इज गुड डेट्स, है ना। अगर हमने इनको उधार सामान बेचा और इन लोगों ने पैसे मुझे दे दिए, ये तो अच्छे हैं, लेकिन अगर ये पैसे नहीं दिए, नॉट एबल टू पे द ड्यू कम्स बैड डेट्स, यानी कि पैसा हमारे को नहीं मिलेगा, तो ये बैड डेट्स है। तो बैड डेट्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया अभी हमारे को, राइट। चलिए अगर हम बात करें, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चल रहे हैं कि आपको बैड डेट्स तो हो गया जी, लेकिन अगर हम बात करें और भी कॉन्सेप्ट आपको आएगा। एक तो बैड डेट्स है, ये तो कंफर्म हो गया कि नालायक निकल गया वो बंदा, मतलब आपने खुद से ही स्वीकार कर लिया कि वो बंदा पैसे। और भी कॉन्सेप्ट आएगा, नाम है, एक तो बैड डेट्स अभी हमने देखा ही, बैड डेट्स। एक और भी बातें होगी जिसका नाम होगा प्रोविजन फॉर बैड, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बोलिए, या बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। देखिए दोनों में अंतर है। लेट्स सपोज दैट हम एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। हमने सेल किया है 5 बंदे को, ए को, बी को, सी को, डी को, राइट। इसको किया 10,000, इसको किया 20,000, इसको किया 30,000, इसको किया 40,000।
टोटल मेरा सेल क्रेडिट कितना हुआ 40, 70, 20, 90, 1, राइट। 1 लाख का सेल है क्रेडिट पे, सेल ऑन क्रेडिट, राइट। तो हमने क्या किया हुआ, इनको सेल को इनको डेबिट करके सेल किया होगा। तो ये सारे को हम कलेक्टिवली क्या बोलेंगे, हम डेटर्स, या ऐसे भी बोल सकते हैं सन्ड्री, राइट। अब ये सन्ड्री डेटर्स हमारे लेजर में दिखाई देंगे कि 1 लाख रुपया हमारा लोगों के यहाँ, राइट। अब क्या है, अगर आपको कंफर्म पता चल जाता है कि मिस्टर ए जो है, आपको एकदम कंफर्म हो गया कि मिस्टर ए जो है वो पैसे नहीं देगा, राइट। आपको पता चलता है कि मिस्टर ए जो है पैसा नहीं देगा, कंफर्म हो गया, तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं बैड। तो आप क्या करोगे, अपने यहाँ लेजर में एंट्री करोगे बैड डेट अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए अकाउंट, 10,000 डूब गया, कंफर्म, डूब गया, बात खत्म। आपने स्वीकार कर लिया कि ये पैसा डुबा दिया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको कंफर्मेशन नहीं हो, आप चारों में से आपके मन में आया भी हो कि भैया ये डुबाएगा, लेकिन आप ये डिक्लेयर नहीं करना चाहते हो, क्योंकि अगर आपके अंदर के स्टाफ जाके बता दे एक को, देख भाई आप सामान उससे खरीदे है ना, वो अपने यहाँ खत्म कर लिया है, मान लिया कि पैसा आप नहीं देंगे, तो चलो वो खुद ही मान लिया है कि हम नालायक निकल गए, तो नालायक बन ही जाते हैं। सिचुएशंस को दूर करने के लिए कभी कभी बिजनेसमैन जो है वो अंधेरे में रखता है, और अंधेरे का रखने का मतलब ये है कि वो ये नहीं बताता है कि हम किसका मान रहे हैं कि डूबा हुआ है, लेकिन वो अंदाजा लगाता है कि हमारा 1 लाख में से है ना 10,000 डूबने वाला है, राइट। अभी डूबा नहीं है, अभी कंफर्म हुआ ही नहीं है कि डूबेगा, क्योंकि प्रोविजन वर्ड भी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, जिसकी प्रोबेबिलिटी जो है मोर देन 50% है। एक्सपेंडिचर लॉसेस होने के वो प्रोबेबिलिटी 100% नहीं है, होना है ये कंफर्म है, लेकिन कितना होगा और किसका होगा ये मालूम नहीं है। हमने एक प्रोविजंस और लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट कराया था, आपको जब कराया था वहां से शायद आपको याद आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो याद करना जरूरी है, राइट। अगर ऐसा सिचुएशन हुआ तो हम क्या करते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं प्रोविजंस करना, राइट। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम बैड डेट्स नहीं बनाते हैं, हम करते हैं प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, डेबिट क्रेडिट तो चाहिए, राइट, क्रेडिट तो चाहिए, राइट। तो ये क्रेडिट जो है अभी हम क्या करें, किस कहाँ पे जाके इसको करें, तो हम ऐसे ही अभी सन्ड्री डेटर्स को हम नीचे लिखते हैं, राइट। हम किसी का नाम नहीं लिखते हैं, किसी को ऊपर प्रोविजन हमने बनाया नहीं है, राइट। तो हम ऐसे सिचुएशंस में लमसम 10,000 रुपया अभी किसी का नाम हमने, राइट। तो ऐसा सिचुएशन में क्या होगा, ये कलेक्टिवली आपका पास 1 लाख रुपया रहेगा और उसमें से ये 10,000 रुपया आपको, राइट। अब होगा क्या, अगर आपने प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स बनाया है तो नाम ये प्रोविजन बनाते ही है फ्यूचर एक्सपेक्टेड लॉस को करने। अब जिस साल में आपने प्रोविजन बनाया ऐसा जरूरत नहीं है उसी साल पैसा आपको डूब जाए, राइट। लेकिन अगर एक बार आपने प्रोविजन बना लिया, यानी कि आपने एक गुल्लक जो है बनाया इसके लिए, माँ के आंखों के ऑपरेशन के लिए, है ना, और उस गुल्लक में पैसा डाल दिया, राइट। अब जब तक माँ के आंखों का ऑपरेशन नहीं होगा तब तक अच्छा पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर जब भी ऑपरेशन होगा तो इसी गुल्लक में से पहले पैसा जाएगा, राइट। तो इस प्रोविजन को हम बनाते हैं और इस प्रोविजन को कहाँ पे राइट ऑफ कर देते हैं, हम पीएल अकाउंट में भेज देते हैं, राइट, ठीक है। पीएल अकाउंट में आप इसको, अगर पीएल अकाउंट में आप नहीं भेजोगे तो ये आपका लायबिलिटी एक क्रिएट रहेगा, राइट। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे मॉडिफिकेशन हम करना चाहते हैं, यहाँ पे
ये जो है ये एंट्री मैंने थोड़ा सा आपको गलत बता दिया, इसके लिए सॉरी है। ये प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल स्टेट, सॉरी राइट। 2 मिनट के लिए होल्ड करें, ऐसा नहीं करेंगे, फिर मैं कटिंग करके लिख रहा हूँ। यहाँ पे एंट्री जो बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट किया जाएगा प्रोविजंस कराने के लिए, फॉर मेकिंग प्रोविजन। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और लिखा जाएगा नीचे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल, राइट। दोबारा से मॉडिफिकेशन कर रहे हैं हम। यहाँ पे डेटर्स का एंट्री नहीं होगा। डेटर्स की अगर एंट्री कर देंगे तो हमने कंफर्म मान लिया कि हमारा हो जाएगा, तो ये कट कर देंगे, पीछे जो मैंने बोला उसको हटा दीजिए। ये एंट्री होगा प्रोविजंस का। पीएल अकाउंट को डेबिट करके आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को आप डेबिट कर, यानी कि आपने प्रोविजंस बना लिया 10,000, है ना। एक बॉक्स बनाया और उसमें 10,000 रुपये डाल दिए, राइट। अब बॉक्स में डाल दिया, अगर फ्यूचर में चल के मान लेते हैं आपको पापा ने दिया है 100 रुपया, ले बेटा अब पॉकेट खर्चा कर, राइट। तो आपने खर्च कर दिया क्या? तो आपको पैसे मिले हुए हैं, जब आपको जरूरत लगेगा तो फिर उसी में से खर्चा करना। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। अगर हमने प्रोविजंस बना लिया है, राइट, अब कोई चल के आगे चल के हमारा कोई डेटर्स जो है वो डूबता है, तो हम क्या करेंगे? इसी प्रोविजन से यूज करेंगे, राइट। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि आपको प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स भी बनाए जा सकते हैं और बैड डेट्स भी बनाए। पहले इस दोनों अंतर को चार्ट के माध्यम से हम समझते। क्या है? देखिए, बैड डेट्स आपके सामने लिखा हुआ है राइट हैंड साइड में, बैड डेट्स। बैड डेट्स किसको बोलते हैं? क्योंकि कंफर्म हो गया कि ये आप पैसा आप डूबने वाला है। क्लियरली आइडेंटिफाइड, आपको पता चल गया मिस्टर ए ही नालायक है। क्लियरली आइडेंटिफाइड एज अनकलेक्टेबल इन द प्रेजेंट और फ्यूचर टाइम, आपको पता चल रहा है या आसार दिख रहे हैं कि मेरा पैसा जो है आपका बोलेंगे बैड डेट्स। जबकि हम बात करें प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स की, राइट। डाउटफुल डेट्स का मतलब हैविंग अ प्रोबेबिलिटी है, इसकी लग रहा है, दया को लग रहा है, एसीपी प्रद्युमन को लग रहा है कि दया कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है कि यही डुबाएगा, है ना। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे, मेरे बैच में 10 बच्चे हैं, अगर 10 बच्चे के यहाँ मेरा 1,000 फीस है, अगर मुझे कंफर्म पता चल गया कि आयुष ही पैसे देने वाला नहीं है, तो कंफर्म है वो बैड डेट्स। लेकिन अगर मुझे पता है कि आयुष देने वाला है नहीं है, लेकिन मुझे अभी डाउट है, पता नहीं हो सकता है दे भी दे, डाउट आ रहा है, डाउट वाले सिचुएशन में having a probability of becoming uncollectible in future, probability यहाँ पे क्लियर का मतलब 100%, यहाँ पे probability का मतलब more than 50% but less than, क्लियर है। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको मैंने दिखाने की कोशिश किया कि बैड डेट्स, और भी टॉपिक आएगा, लेकिन अगर सब हम करा देंगे तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो 1 by 1 अभी बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स का के ऊपर एक एग्जांपल अगर हम लोग ओके अगर करा दे आपको, तो शायद आपको दिखाई दे देगा, तो पता चल जाएगा कि इसका ट्रीटमेंट स्टार्टिंग से कैसा हो रहा है। इसमें बहुत भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी आएंगे, जैसे जैसे आते जाएगा वो 1 by 1 हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। सबसे पहले एक बार हम एग्जांपल आपको दिखा देना चाहते हैं ताकि आपको पता तो चल सके। आइए, यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, राइट। अब इस फॉर्म में दिया हुआ रहता है तो आपको पहले से ही मालूम है डेटर्स कौन सा होगा, ये वाला होगा, राइट। डेबिट साइड वाला डेटर्स होगा। एक तो आइटम ये है हमारा, दूसरा आइटम प्रोविजन फॉर बैड डेट, यानी पहले से बना हुआ है, पिछले साल से बना, राइट। ये ट्रायल बैलेंस में तो पीछे से है, राइट। चलिए, 700 रुपया का आपने प्रोविजन भी बनाया हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है बैड डेट्स, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। 3 आइटम हमने ढूंढा जो कि हमारा इस कॉन्सेप्ट से रिलेशन। चलिए, सारे के सारे ट्रायल बैलेंस के
अंदर ही है। तो क्या ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो क्या ये एडजस्टमेंट का पार्ट है? आंसर इज, लेकिन एडजस्टमेंट में कुछ एक्स्ट्रा आपको दिया होगा। ये देखिए एडजस्टमेंट में कह रहा है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन एट 5%, और आपको प्रोविजन जो है डेटर्स पे 5% मेंटेन करके रखना है। एक बार फिर से आते हैं, एक बार हम फिगर को थोड़ा सा ध्यान कर ले कि हमारे पास डेटर्स कितने हैं 20,000, और प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स जो है वो 700 रुपये का बना हुआ है, और बैड डेट्स जो है आपका 500 रुपये। राइट, चलिए तो हम चलते हैं अपने पीएल अकाउंट में। राइट, देखिए कैसे इसका ट्रीटमेंट करता है। आपके पास बैड डेट्स ऑलरेडी, ये ओल्ड बैड डेट्स का मतलब है ये ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में आपके पास। राइट, नया बैड डेट्स बताया नहीं, अगर बताएगा तो आपको लिखेगा फर्दर बैड डेट। राइट, न्यू प्रोविजन 1,000, ये कहाँ से आया? आपको मैंने बोला था कौन सा फिगर याद रखेंगे। अगर 20,000 का आपका डेटर्स है, राइट, तो कह रहा है क्वेश्चन कि आपको 5% मेंटेन करना है प्रोविजन। राइट, तो 20,000 का 5%, यानी कि बैड डेट्स हो चुके हैं हमारे पास 500 रुपया, हमको नया प्रोविजन बनाना है 1,000 रुपये का, और हमारे पास पहले से कितना था 700। बिल अकाउंट में कितना जाएगा 500। आप ऐसा भी कर सकते हो, आप नहीं अगर बहुत डिटेल में समझ पा रहे हैं तो एक फिगर बनाएंगे हम, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ऑल्दो ट्रायल बैलेंस में आपको दिया हुआ है 700 रुपया, तो इसको लिखेंगे हम बाई बैलेंस कितना 700 दिया हुआ है, और आपको सीडी कितना रखना है बैलेंस। सीडी इस लेजर का सीडी बैलेंस 1,000 रुपया रखना है। क्वेश्चन बोल रहा है ये 1,000 कैसे आया था, ये 1,000 आया था यहां से। ठीक है, चलिए अब यहां तक बात खत्म होगी। अब जैसे ही प्रोविजंस अकाउंट बना हुआ रहेगा तो बैड डेट्स को डायरेक्टली आप पीएल अकाउंट में नहीं भेजेंगे, इसके लिए गुल्लक बना हुआ है, तो उस पहले गुल्लक को फोड़ेंगे। राइट, तो इस बार जो बैड डेट्स हुआ बैड डेट्स 500 रुपया। राइट, अब हो गया बात खत्म। इधर 1500 का एडिंग आ रहा है, इधर भी 1500 होना चाहिए, तो बैलेंसिंग फिगर कितना आ जाएगा 800। इसी को हम कहाँ पे भेजेंगे बाई पीएल अकाउंट। समझ में आया? तो थोड़ा सा अगर दिमाग लगा के करेंगे तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ आएगा। आई थिंक अब आगे आपको क्वेश्चन करना चाहिए। आज मैं एक ही टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ, इसका नाम है बैड डेट्स, डाउटफुल डेट्स। धीरे धीरे समझेंगे, अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आपको रिक्वेस्ट है एक बार आप वीडियो को दिखाना देखिए। राइट, फिर भी अगर नहीं समझ में आता है तो कल के लेक्चर में भी फिर से एक बार और इसको चर्चा। राइट, तो आज के लिए इतना रखते हैं हम लोग। अगर आपका क्वेश्चन बनना शुरू हुआ होगा, अगर कोई डाउट नहीं होगा तो आगे आप कैरी आउट करें, डाउट होता है उसको शेयर करेंगे। आज के लिए इतना, क्लास को ऐड करें इतना पे। यस सर, मिलते हैं हम लोग कल के लेक्चर में। तब तक आप क्वेश्चन को करें, एंजॉय करिए, खूब पढ़िए, मस्त रहिए।